वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल के का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफार्मर, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द ट्रांसफार्मर। So in last section we already studied the mutual inductance and the coefficient of coupling. So here mutual inductance is the basis of all type of transformer। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो में जो वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है मोस्टली। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट सेक्शन में पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिटेल स्टडी किया है। ठीक है, सो दैट जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे स्टडी है वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। सो ट्रांसफार्मर इज़ द डिवाइस which is used for changing the voltage of alternating current, that is AC, from low value to the high value और vice versa। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग करंट का मीन्स AC करंट का, दैट इज़ चेंज फ्रॉम लो वैल्यू टू द हाई वैल्यू एंड फ्रॉम हाई वैल्यू टू द लो वैल्यू। ठीक है, तो दोनों भी टाइप के ट्रांसफार्मर पॉसिबल है। ठीक है, तो जो टाइप्स है ट्रांसफार्मर के उसमें एक स्टेप अप है, दूसरा स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप में जो है वो चेंज होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम दिस लो टू द हाई, एंड स्टेप डाउन में जो चेंज होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो हाई से लो होगा। सो वी कैन सी द ट्रांसफार्मर बाय रोड साइड और विलेजेस एंड सिटीज़। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर से हम मोस्टली जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ होता है AC के लिए, ठीक है, वो रोड साइड या विलेजेस या सिटीज़ में हम देखते हैं। ठीक है, दे आर हायर वैल्यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 12.14 में, तो जिसमें ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल दैट इज़ वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो यहाँ पे दो कॉइल्स को वाउंड किया है सॉफ्ट आयरन कोर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर दिखाया गया है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है। ठीक है, जिसमें दो कॉइल्स, एक प्राइमरी कॉइल है, सेकंड कॉइल जो है वो उसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे हम। ठीक है, एंड दिस कॉइल्स आर वाउंड। दिस कॉइल्स कैन बी मेड ऑफ अ कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल। ओके, सो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, तो ये हमने लास्ट सेक्शन में भी कवर किया था ये टॉपिक। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई विच आर लिंक विद द बोथ द कॉइल्स आर चेंज, देन EMF जो है वो इंड्यूस होगा नेबरिंग कॉइल में। ठीक है, तो जो फ्लक्स फाई वन है ऑफ प्राइमरी कॉइल व्हेन इट इज़ लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल जिसके फ्लक्स है फाई टू। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है EMF इंड्यूस होगा कॉइल टू में, दैट इज़ ऑन सेकेंडरी कॉइल। सो इन ट्रांसफार्मर देयर आर टू कॉइल्स। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी कॉइल है, इट इज़ डिनोटेड बाय P। सेकंड जो कॉइल है वो है सेकेंडरी कॉइल, इट इज़ डिनोटेड बाय S। सो दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉइल से प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि जो कॉइल से या वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट ना हो एक दूसरे से। ठीक है, एंड बोथ दिस कॉइल्स आर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल। सो दैट इज शोन इन द दिस फिगर। So the primary coil and secondary coils are called as the input and output coils respectively। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल को यहाँ पे इनपुट कॉइल भी कहा जाता है एंड सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी यहाँ पे कहा जाता है। सो व्हेन एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, तो जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अप्लाई करेंगे प्राइमरी कॉइल में, जस्ट लाइक अ साइन वेव, इट हैज़ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे हम ये प्राइमरी कॉइल में अप्लाई करेंगे दैट इज सप्लाई, सो द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस साइनोसाइडली कॉजिंग द सिमिलर चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर। ठीक है, तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में हम AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसकी वजह से जो चेंजेस होगा करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अप साइकिल है, सो करंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू, देन फ्रॉम मैक्सिमम इट गोज टू द अगेन 0 and after that it will goes into the this minimum value। okay, तो इस चेंजेस की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दे आर आल्सो चेंज through the this soft iron core
एज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो दोनों कॉइल्स में यहाँ पे लिंक होंगे, दैट इज़ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। देयरफॉर ईएमएफ इज इंड्यूस इन ईच कॉइल, एंड उसकी वजह से जो ईएमएफ ई है दैट इज़ वोल्टेज विल बी इंड्यूस इन द कॉइल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, ठीक है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स यूज इन द कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विच आर लिंक विद द बोथ कॉइल्स। So let phi will be the magnetic flux link per unit turn, so with the both coils at the instant of t। तो यहाँ पे जो phi है वो हमने लिया है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक पर टर्न, ठीक है। तो एक टर्न के लिए जो है वो phi मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो फॉर बोथ द कॉइल्स एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t, सो np एंड ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल का जो कि इनपुट कॉइल है उसको हमने कंसिडर किया है NP लेटर से, एंड NS जो है वो जो सेकेंडरी कॉइल है जो कि आउटपुट कॉइल है तो उसे हमने कंसिडर किया है एज अ NS। सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो डिपेंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे जो कि है NP एंड NS। So then at the instant t the magnetic flux link with the primary coil is phi p, ठीक है। तो at instant t जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे प्राइमरी कॉइल के साथ उसको डिनोट किया है phi p से, which is equal to np phi। this np is the primary turns of the coil and phi is the magnetic flux, and with the secondary coil same way से जो डिनोट किया है phi s से, phi s is the magnetic flux in secondary coil, so that is equal to ns into phi। ns जो है नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल्स के एंड phi is the magnetic flux। so therefore induced EMF in primary and secondary coil will be written as a so therefore EP is equal to, that is EMF in the primary coil is equal to minus d phi p divided by dt according to the Faraday's law। so this d phi p by dt is the rate of change of magnetic flux of primary coil with respect to time t, so that is equal to minus np into d phi by dt। तो np जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के एंड d phi by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है वो प्राइमरी EMF है। सेम वे से हम जो सेकेंडरी EMF है, ठीक है, तो उसको भी रिटर्न कर सकते हैं एज अ ES इज़ द सेकेंडरी EMF दैट इज़ इक्वल टू माइनस NS जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल के NS इंटू डी फाई बाय डी टी। डी फाई बाय डी टी इज़ अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So therefore we can write or we can take the ratio of this primary and secondary turns of the coils as well as the induced EMF in primary and secondary coil। So therefore ES divided by EP, that is ES is the induced EMF in the secondary coil divided by the induced EMF in the primary coil, that is EP। तो दोनों का हमने रेशियो लिया है। So that is equal to NS divided by NP। NS is the number of turns of secondary coil and NP is the number of turns of the primary coil, called as the equation number 12.49। so that is the ratio of induced EMF in primary as well as secondary coil जिसका हमने रेशियो लिया है। so that will be a NS by NP, that is the ratio of primary and secondary coils number of turns। so this ratio of NP divided by NS is called as a turns ratio of transformer or transformer ratio। so equation 12.49 is known as the equation of transformer। ठीक है, तो जो हमने इक्वेशन 12.49 यहाँ पे डिराइव किया है वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। NS by NP is called as a turns ratio of transformer। so for ideal transformer input power is equal to output power। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो कंडीशन होगा उसके लिए इनपुट पावर है एंड आउटपुट पावर दोनों सेम होंगे। सो देयरफॉर
EP into IP is equal to ES into IS. This EP is the EMF of primary and IP is the primary current. This ES is the secondary EMF and IS is the secondary current. So therefore input power is equal to output power. So we can write ES by EP, that is secondary EMF to the primary EMF का हमने यहाँ पे रेशियो लिया, इज इक्वल टू प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय secondary current, that is IP by IS, called as equation number 12.50. So we are combining the equation 12.49 and 12.15. So we can write ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS. ठीक है, तो ये जो है आप हमारा 12.49 इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है, जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो दैट इज इक्वल टू द दिस IP डिवाइडेड बाय IS, जो कि प्राइमरी करंट है एंड सेकेंडरी करंट है. तो इसी तरह से हमने EMF, नंबर ऑफ टर्न्स एंड यहाँ पे जो करंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का, इसमें यहाँ पे रिलेशन डेवलप किया है, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 12.51. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस है फॉर डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड secondary coil. So first case is when NS is greater than NP, that is number of turns of secondary coil is greater than number of turns of the primary coil. Then ES is greater than EP. तो इस कंडीशन में जो EMF इंट्रोड्यूस होगा कॉइल्स में, तो सेकेंडरी EMF इज ग्रेटर दैन द प्राइमरी EMF. सो उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे. ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो वोल्टेज लो से हाई यहाँ पे चेंज होगा. ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में देखा था स्टार्टिंग में. ठीक है, ट्रांसफार्मर के. सो दैट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो एक टाइप है ट्रांसफार्मर का. ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज है वो AC वोल्टेज लो से हाई में चेंज होगा एंड IP इज़ ग्रेटर देन IS. तो प्राइमरी करंट जो है वो ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी करंट. सो करंट इन प्राइमरी कॉइल इज़ मोर देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. तो ये फर्स्ट केस है जब सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ग्रेटर देन है प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स है. सेकंड केस जो है वो फर्स्ट केस के अपोजिट है. सो व्हेन NS इज लेस देन NP. ठीक है, और दिस NP इज ग्रेटर देन NS. जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के वो ग्रेटर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. सो इन दैट केस जो EMF इंट्रोड्यूस होगा, तो प्राइमरी EMF इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी EMF. जो EP है वो प्राइमरी EMF है कॉइल 1 का, एंड ES जो है वो सेकेंडरी कॉइल का EMF है. सो इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा लो अल्टरनेटिंग करंट पे, मीन्स हाई से शिफ्ट होगा लो में. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये सेकंड टाइप है ट्रांसफार्मर का. सो इन दैट केस करंट विल बी अ IS इज़ ग्रेटर देन IP. तो जो सेकेंडरी करंट है IS वो ग्रेटर देन होगा प्राइमरी करंट से. सो करंट इन प्राइमरी कॉइल इज़ लेस देन इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो टाइप्स फॉर्म होते हैं ट्रांसफार्मर के. सो दैट विल डिपेंड ऑन द दिस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल. अगर NS इज ग्रेटर देन NP है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. एंड इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल दैट इज NP इज ग्रेटर देन NS, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल के, तो उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा. ठीक है, so this will end the study of transformer. Then we'll take one example which is based on the mutual inductance. So in this example, if the two coils having self inductance of L1 that is equal to 75 millihenry and L2 that is 55 millihenry are coupled with each other. ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉइल्स दिए जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L1 जो है कॉइल 1 का जो 75 मिली हेनरी मीन 75 इंटू 10⁻³ हेनरी एंड L2 जो 55 मिली हेनरी है दैट इज 55 इंटू 10⁻³ हेनरी. दे आर कपल्ड विथ ईच अदर. सो द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो दिया है यहाँ पे K का वैल्यू वो 0.75 है.
देन वी हैव टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ द टू कॉइल। तो यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, इन दैट राइट द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस दिया है कॉइल 1 का एंड कॉइल 2 का, जो कि 75 एंड 55 मिली हेनरी है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया है दोनों कॉइल का, जो है 0.75। सो वी नो दैट, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं गिवन डेटा में, सो वी आर ओनली पुटिंग द वैल्यूज़। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो 0.75, वी आर पुटिंग दैट वैल्यू। L1 जो इंडक्टेंस है कॉइल 1 का 75 मिली हेनरी, L2 जो है वो 55 मिली हेनरी दिया है, ठीक है। कन्वर्जन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों जो इंडक्टेंस है उसका जो यूनिट है वो सेम है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 48.2 मिली हेनरी। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर विच इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स। देन वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द म्यूचुअल इंडक्टेंस m ऑफ द टू कॉइल्स इज गिवन एज अ 1.5 हेनरी। तो यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है दो कॉइल्स का, जो कि 1.5 हेनरी है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स आर, तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल का दिया है यहाँ पे, L1 इज इक्वल टू 5 हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 4 हेनरी, एंड वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स, ठीक है। और हमें k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, इन दैट वी आर राइटिंग द गिवन डेटा। तो एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे दिया है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो L1 जो है 5 हेनरी है कॉइल 1 का, L2 जो है सेल्फ इंडक्टेंस है वो 4 हेनरी है, ठीक है, कॉइल 2 का। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का दिया है 1.5 हेनरी, ठीक है। देन वी यूज़ द फार्मूला ऑफ K, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, विच इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करने हैं। सो m का जो वैल्यू वो दिया हमें 1.5, वो हमने पुटअप किया यहाँ पे। L1 जो है वो 5 है, L2 का जो वैल्यू दिया है वो 4 है। सो दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ, सो व्हेन वी कैलकुलेट इट, इट विल बी 0.335। सो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज़ 33.5% जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा बिटवीन दिस टू कॉइल। सो दिस विल एंड दिस चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ एटम्स एंड न्यूक्लियर का जो चैप्टर नंबर 15 है उसे हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।